नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी ऐसे नेता जिनका नाम भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से यू टर्न लेने के लिए स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जा सकता है। अब सर जी ने 360 डिग्री का चकरगिन्नी टर्न लिया, जिससे कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी भी चौंक गई है कि आखिर सर जी को ये क्या हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा कि एक ही परिवार के दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, दो कानून से देश नहीं चल सकता। हालांकि यूसीसी पर फिलहाल कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। लॉ कमीशन ने अभी इस पर अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी है। जाहिर सी बात है, जब ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इस बिल पर क्या है। पर जैसा कि विपक्ष को लगता है कि उसके पास बस यही काम है कि मोदी कुछ भी करे, केंद्र सरकार कुछ भी करे, उसका विरोध शुरू कर दो, बिना जाने, बिना समझे, बिना पूरी बात देखे, बिना पढ़े। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही यूसीसी का जिक्र हुआ उसके बाद विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। हालांकि अभी इसका फाइनल ड्राफ्ट भी नहीं आया है, लेकिन विपक्ष अपने काम में लग गया। लेकिन इस विरोध के बीच सरजी ने ऐसा काम किया कि सबको शौक लग गया। सब सोचने लगे ये क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के साथ हैं, लेकिन एक राइडर उन्होंने लगा दिया। कहा सबसे बातचीत करके ये लाया जाना चाहिए। लेकिन ये सुनकर ही सब चौंक गए कि अरविंद केजरीवाल को आखिर इतनी जल्दी क्यों थी। सबसे बड़ी बात, अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया, सरकार ने इस पर समर्थन नहीं मांगा। फिर आखिर केजरीवाल जी को इस बिल पर समर्थन की इतनी बेताबी क्यों थी, वो भी तब जब केजरीवाल जी अध्यादेश को लेकर, दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अध्यादेश को लेकर विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं, राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, संविधान खत्म कर दिया और 2024 में अगर मोदी जी फिर से जीत के आ गए तो देश में तो चुनाव ही नहीं होगा। और फिर उसी केंद्र सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिना मांगे खुद समर्थन देने का भी ऐलान कर देते हैं। अब ये लग रहा है कि कहीं ये कांग्रेस से नाराजगी की वजह से तो नहीं किया। कांग्रेस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग अध्यादेश के समर्थन में नहीं आई। लाख कोशिश कर ली केजरीवाल जी ने। पटना में जो बैठक हुई उसमें तो राहुल गांधी के हाथ पैर भी जोड़ लिए, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन के लिए हाँ नहीं किया। कहा जब बिल संसद में आएगा तब देखेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए सरजी ने ये चाल चली हो, बल्कि अध्यादेश पर जिन 11 पार्टियों ने सरजी को समर्थन दिया है वो भी समझ नहीं पा रही अरविंद केजरीवाल के इस यू टर्न को कि आखिर ये क्या हो गया। कांग्रेस सहित पटना में जुटने वाली सभी पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का की या बाकी और भी पार्टियां, ये सभी यूसीसी का विरोध कर रही हैं। अब इनकी मजबूरी भी है। ये पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, इनका वोट बैंक वो है, तो जाहिर सी बात है ये विरोध करेंगी। पर सवाल ये कि केजरीवाल जी ने आउट ऑफ टर्न जाकर आखिर समर्थन की घोषणा क्यों की। इस विपक्षी एकता का अब क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में एकला चलो का मन बना चुके हैं? क्या वो तय कर चुके हैं? क्योंकि राहुल गांधी पे वो इस बैठक के बाद सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार अपने उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारना चाहिए। प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा और विपक्ष पर भी इसका दबाव नहीं डालना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक कोशिश है कि अगर आप अध्यादेश पर साथ नहीं आए तो हम आपके विरोध में हैं और इसके लिए बीजेपी के यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी समर्थन कर सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली की चिंता नहीं है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का दिल्ली में वजूद नहीं है और यूसीसी के समर्थन के बावजूद भी दिल्ली में मुस्लिम वोट उन्हें ही मिलेगा। और ये कोशिश जो अरविंद केजरीवाल की यूसीसी को समर्थन देने की है, ये बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है क्या। उधर कांग्रेस कह रही कि चूंकि शीश महल की जांच तेज हो गई है, सीएजी ने इस मामले में ऑडिट भी शुरू कर दिया है, तो केजरीवाल जी जेल जाने के डर से बीजेपी से सट रहे हैं ताकि किसी तरह से जेल जाने से बच जाएं। पर एक बात तय मानिए, अरविंद केजरीवाल कितना भी बीजेपी से सटने की कोशिश करें, लेकिन चाहे शीश महल मामला हो, चाहे शराब घोटाला मामला हो, चाहे कोई और मामले हो जिनकी जांच शुरू हो चुकी है, चल रही है, ये जांच ना धीमी होने वाली, ना रुकने वाली और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कतई भी अपने पाले में नहीं लेने वाली। नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद ये साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई
ना रुकेगी, ना थमेगी, ना धीमी होगी, बल्कि और तेज होगी, जो नजर भी आ रही है। दूसरी बात, भाजपा जानती है कि बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देश के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, इसीलिए केजरीवाल लाख कोशिश करें पर उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, खुद केजरीवाल का यू टर्न भी नहीं। आपको याद होगा केजरीवाल ने गुजरात चुनाव जब हो रहे थे, उसमें प्रचार के लिए जा रहे थे, तब बीजेपी ने उसके पहले कैबिनेट की बैठक करके यूसीसी पर एक प्रस्ताव पास किया था। उस दौरान कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि ये सिर्फ एक शिगुफा है बीजेपी का, अगर उन्हें लगता है तो वो यूसीसी लेकर क्यों नहीं आते, यानी तब उन्होंने समर्थन किया था, उन्होंने इसकी मांग की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था क्यों ला रही है, उन्होंने कहा अगर है तो क्यों नहीं लेके आते। यानी मैं मानती हूँ कि यूसीसी का समर्थन करने वाली पहली पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसने गुजरात के समय पे ही ये कह दिया था। पर यूसीसी पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन से आप किसी गलतफहमी में मत आ जाइएगा कि बस अब तो सर जी ने कह दिया तो अब वो समर्थन देंगे ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर जी कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, कब वो यू टर्न, जेड टर्न, एक्स टर्न, एस टर्न, वी टर्न, जेड टर्न ले लेंगे कोई नहीं जानता। और ये बात वाकई समझ लीजिए सर जी को भी खुद पता नहीं होगा। आपको याद होगा जब केंद्र सरकार कृषि कानून लेकर आई थी, उसके बाद इस कानून को सबसे पहले दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी ने पारित करा लिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद खुद यू टर्न ले लिया और इन कानूनों के विरोध में जाकर खड़े हो गए। उसके बाद जो प्रदर्शन हो रहे थे गाजीपुर में, वहां पहुंच के समर्थन देने लगे, वहां उन्होंने वाईफाई लगवाया, पानी के टैंकर भिजवाए, समर्थन में खड़े हो गए। उसके बाद केंद्र सरकार को गालियां देनी शुरू कर दी, 3 काले कानून रटने शुरू कर दिए, सब आपको याद होगा। वो केजरीवाल पहले विधानसभा से पास करा चुके थे, ये भी आपको पता होगा। तो अरविंद केजरीवाल इतनी तेजी से रंग बदलते हैं कि यकीन मानिए गिड़गिड़ान भी शर्मा जाता, उसको भी लगता है कि भाई मैं वाकई मैं गिड़गिड़ान हूं या ये हैं, मुझसे तेजी से रंग तो ये बदलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। एक बात साफ है, सर जी को जब जैसा जहां फायदा दिखेगा सर जी वैसी ही पलटी मार लेंगे। सर जी के मन में जेल जाने का डर तो है, सर जी चाहते हैं कि अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन दे, दबाव भी डाल रहे हैं, पर सर जी का कोई पैतरा काम करता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सर जी कुछ भी फैसले ले रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे, उनको लगता है शायद ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, लेकिन स्थिति ये ना ये चल रहा है ना वो चल रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।